अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी आप सबके? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम भी ठीक हैं। 2-3 दिन से ना घर ऐसे काफ़ी सारा इग्नोर हो रहा था। आप जब परेशान होते हैं तो कुछ भी करने का दिल नहीं होता। हल्का फुल्का साथ साथ चलता रहता है, लेकिन वो होता है दिल से कुछ भी नहीं करने का दिल होता। अभी भी मैं कर रही हूँ तो इसी तरह ही ना बच्चों ने कहा कि मामा आप अकेली नहीं करें, क्योंकि उनको नज़र आ रहा था कि भाई घर भी काफ़ी सारा गंदा हुआ है और मेरे में भी इतनी हिम्मत नहीं है ना। तो बस टेंशन ऐसी चीज़ है वो आपको तोड़ कर रख देती होती है। बहरहाल बच्चे मेरे साथ लग गए सब कि हम मिल के घर का काम करते हैं और फिर मुझे हॉस्पिटल भी जाना है। थंबनेल से तो आपको पता चल गया है, तो बस कि हमारे साथ आजकल क्या चल रहा है। तो इंशाल्लाह मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी जब सारा कुछ फ्री हो जाऊंगी मैं सब कामों से। ऑपरेशन के टाइम पे तो मैंने हॉस्पिटल नहीं जाना। ऐसा है कि उन्होंने सुबह 8 बजे का ऑपरेशन का कहा था। तो ये है कि अब वो जिस टाइम पे हुआ तो वो मैं आपको सब कुछ डिटेल बताऊंगी ना। आज से 4 साल पहले मेरे भी पाँव की सर्जरी हुई थी, तो इमरान मुझे लेके गए तो आदम हमारे साथ था। आदम बहुत छोटा था, 1 साल का था। तो जब हम हॉस्पिटल पहुँचे, इमरान से उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पर तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपनी बीवी को इधर करो। और उसका बैग जो मैं ट्रॉली छोटी सी पैक करके लेके गई थी, क्योंकि मुझे पता था मैंने वहाँ पे कुछ दिन रहना है। बस फिर मुझे याद है कि उन्होंने जो है ना मेरी ट्रॉली पकड़ी और मुझे पकड़ा, लिफ्ट से लेके ऊपर तक चले गए और ऑपरेट हो गया था मेरा। उसके बाद इमरान आ गए थे। तो अभी ये है कि मुझे भी जाना है हॉस्पिटल, लेकिन सर्जरी उनकी हो जाएगी ना फिर उसके बाद मैं जाऊंगी, क्योंकि वो कहते हैं यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। और टाइमिंग का भी बहुत सारा इशू बन रहा था कि कुछ पता नहीं चल रहा था कि किस टाइम पे उन्होंने ऑपरेट करना है। सुबह 8 बजे का कह के और किस टाइम पे ऑपरेट हुआ वो भी मैं आपको सब वीडियो में बताऊंगी नेक्स्ट का भी। और वेटिंग में उन्होंने रखा हुआ था। रश काफ़ी सारा था। हॉस्पिटल में जाओ तो ऐसे लगता है कि सारी दुनिया बीमार हुई हुई है और बहुत खौफ आता है, बहुत ही ज़्यादा खौफ आता है। बस अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला सबको सेहत दे, सलामत रखे। सेहत से बढ़कर कुछ भी नहीं है। सेहत जो है वो बहुत बड़ी नेमत है। सबसे पहली दुआ यही होनी चाहिए। अभी मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ और इमरान के लिए ना फ्रूट्स लेकर जा रही हूँ मैं। इफ़ा ने अपने पापा के लिए फ़्रूट्स वगैरह सारा एक बॉक्स रेडी कर दिया है। इसको अपना बंद करते हैं, इस बैग में मैं रख लेती हूँ। और ये जूसेस मैं रख रही हूँ इसलिए कि अगर बड़ी बॉटल लेकर जाऊँगी तो वो फिर ये होगा कि वो खुल जाती है एक दफ़ा। इसमें ही होगा कि जितनी भी पीने होगा उन्होंने, मतलब एक बॉक्स काफ़ी होगा। बस निकलते हैं हॉस्पिटल के लिए। ये पकड़ो, मैं शूज़ पहन लूँ जल्दी से। देखो आप चलो, मैं आ रही हूँ। नीचे उतरो। आप भी आदम ठीक से बेटा, ऐसे गिर जाओगे आप। ठीक से जाओ नीचे, मैं शूज़ पहन के आ रही हूँ। ओके जी, खुदा हाफिज़। आदम ने एक काम भी नहीं ठीक करना। देख के बेटा, यहाँ से आप गिर भी सकते हो। अच्छा जी, हम कर रहे हैं यहाँ पर टैक्सी का वेट। फिर वही होता ना कि ऊपर नीचे आने जाने में टाइम, इसलिए हम लोग पहले आके खड़े हो गए हैं और टाइम भी काफ़ी सारा ही हो गया है। आहिल कल तो फ़ौरन टैक्सी आ गई थी ना, है ना? आज क्यों लेट हो गया? कल तो ऐसे था जैसे भी, और वैसे ही जो है फ़ौरन आ गई थी। आज जो है आ ही नहीं रही अभी तक। चलो देखते हैं। अभी लग रहा है कि टैक्सी आ गई है, देखते हैं। अच्छा, लाओ दे। ओके, अदब आप उधर हो, उस साइड पे। ओके, अच्छा जी, चलते हैं। ये अंदर रख दें आप। चलो ना। आप चलेंगे? अच्छा जी, अभी चलते हैं, इमरान से मिलते हैं, उनको देखते हैं। बहुत टाइम मुश्किल था घर में। अभी जो है ना
उनकी आवाज़ सुन के तसल्ली हो गई थी मुझे। यहाँ पे तो सिस्टम भी बड़े अजीबो गरीब है। आप प्रेस कर लो। हम लोग अंदर रूम में गए थे, लेकिन अभी डॉक्टर है राउंड पे, तो उसने कहा आप लोग 5 मिनट बाहर आएँ, सब जो है ना पेशेंट को चेक कर लेते हैं, फिर आप लोग अंदर चले जाना। उनका ठीक है क्या? ऐसा ही है क्या? हाँ, अरबिश, फ़ारसी और उर्दू 3 लैंग्वेज में लिखा हुआ है। हर मरीज़ा जो हमारे अस्पताल में दाखिल रिकॉर्ड होता है, इसमें छूत के जरासीम का मायना किया जाता है ताकि जरासीम का खात्मा किया जाए, इसलिए जिस्म के मंदरजा झैल हिस्सों का नमूना लिया जाता है। उर्दू में भी यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पर है डॉइच में, इंग्लिश में, फ्रांस में और पोलिश में। अच्छा, मैं अभी आ गई हूँ रूम में, तो यहाँ पर जो है ना सब इसी तरह ही हैं बेचारे आदमी लोग। अल्लाह ताला सबको सेहत दे। बस इमरान की तबीयत भी ऐसे ही है, ज़ाहिर है एनेस्थीसिया दिया था तो उसका असर अभी अच्छा खासा है। खाना वाना जो उन्होंने दिया हुआ, मैं आई हूँ तो ये स्लाइस है, बटर है, राइस पुडिंग थी, ये मैंने खिलाई है इमरान को, और ये कोई योगर्ट है, ये नहीं खाया, और ये केज़े है, ये भी नहीं खाया। कहाँ से खाया जाए इतना ज़्यादा ना। ये है मेडिसन, ये मेडिसन आपने भी खानी है? हाँ, मेडिसन लेनी है। अच्छा चलो, तो फिर दे दूँ आपको, डालूँ पानी? एक घूंट पानी दे। ओके। बाबा अपने पापा से मिल लिया है? बच्चे ना यहाँ पे बिल्कुल नहीं बैठ रहे हैं। जो है ना वेसूव साइड था 7 बजे तक, लेकिन फिर हमें डॉक्टर ने कहा आप लोग 8 बजे तक रह लें, तो मैंने कहा शुक्रिया उसका बहुत बहुत, क्योंकि आज ऑपरेट हुआ इसलिए उन्होंने हमें यहाँ पे रहने दिया। आपको भी बहुत नींद आएगी कल, जो है ना आप थोड़ा इजी होंगे, क्योंकि मेरा भी हुआ था ना ऑपरेट, तो नेक्स्ट डे जाके ही जो थोड़ा होश आता है। और बाबा यहाँ पे परेशान बैठा हुआ है। बस पापा आप ठीक हो जाए, इंशाल्लाह पापा ठीक हो जाएंगे। चक्कर आएंगे अभी आपको, आप रेस्ट करेंगे रात को, इंशाल्लाह नेक्स्ट डे कल ठीक हो जाएंगे। वैसे तो हमें उसने कहा था कि आप लोग 8 बजे तक रह सकते हैं ना, बेजूक साइड जो है वो 7 बजे तक है, तो अभी अब क्या टाइम हो रहा है पता नहीं, 7:30 हो रहे हैं। फिर चलते हैं हम, ठीक है? आप अपना रेस्ट करें, अपना ख्याल रखें। उठो बाबा, अल्लाह हाफ़िज़। ये आपका उन्होंने चेंज कर दिया ना, सही किया, पहले बाजू में था, सही हो गया, वहाँ पे इजी नहीं था। आदम को डर लग रहा है, आदम कह रहा है मैं टच भी नहीं करूं। अपना ख्याल रखना, मम्मा को तंग नहीं करना, और बिल्कुल लड़ाई नहीं करनी है, ठीक है? ये छोटा सा जो है ना लड़ाका तैयार है। ये चेयर को मैं रखती हूँ वापस। आदम डिसार्ड हुआ होगा, चलो चले, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह। आहिल तो इतना कंफ्यूज हो गया था, आहिल ने कहा मैं यहाँ नहीं बैठूँगा, मुझसे नहीं देखा जा रहा पापा को बिल्कुल। आओ आहिल चले, मिल लिया, बस हम निकलते हैं अब। अभी टैक्सी भी हमें मंगवानी है। हाँ जी इफ़ा हमारे साथ नहीं आई। इफ़ा ने कहा कि मुझसे नहीं देखा जा रहा पापा को, आप लोग जाएं। आहिल चलो, फ्रूट्स खाने चाहिए। देखिए जो से रेड होता है वो वेजेस। सबसे गंदा होता है, मतलब ऐसे अच्छा होता जाता है। ओके, ये सबसे रेड होता है, डार्क रेड वो सबसे गंदा होता है, ऐसे नीचे उससे भी गंदा 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 फिर साफ होता रहता है। चलो ओली आहिल, अभी वली को कॉल करो ना कि हमें टैक्सी मंगवा दे फिर। हाँ, या आप कॉल कर लो, जो नंबर उसने दिया है हमें। आओ, अच्छा अभी आहिल करेगा टैक्सी को कॉल, वो नंबर अपना दे के गया है, उसी को बुला लेते हैं अगर वो आ सकता है तो। क्रंकन वागन आ रही है, यहीं पे आ रही होगी है ना आहिल?
ओह माय गॉड, नहीं ये तो फोया हुआ था। हाँ, फायर ब्रिगेड अलार्म से ऐसे लग रहा था जैसे एम्बुलेंस है ना। पुलिस की एम्बुलेंस की और फोया हुआ, हाँ की एक जैसी होती है। हाँ, समझ नहीं आ रही थी। बहरहाल हमने टैक्सी बुला ली है, अभी टैक्सी आती है और बस फिर घर चलते हैं। क्यों पेन हो रही है आपको? उफ, इतना लंबा शोर हो गया है, क्या ये हो गया? कहाँ इतनी आग लग गई है आदम? क्या हुआ है आपको बाबा? आपको भी पेन हो रही है साथ? उसी टैक्सी को हमने कॉल कर ली थी वापस से। Mach ich an? Ja, lieber, weil Warum? ich weiß nicht, also Ja, dann für mich nicht gut. Aber okay. tut mir leid, aber ich... Weißt du, wenn wir anmachen, dann müssen wir Steuer zahlen. Ach so. Ja, am gleichen Preis. Circa mehr. Oder ich bin falsch. Was da vorne passiert? Ja, aber weniger. Ja. ये मुझे काट दिया। हम लोग घर के पास ही है। आदम अपने पापा के साथ नमाज़ पढ़ता है माशाल्लाह। जब वो जाए नमाज़ निकालते हैं आदम का भी साथ निकल आता है। तो मैं नमाज़ पढ़ के फ्री हुई थी, उसने लेट देखा, उसको याद आ गया कि पापा ने मुझे हॉस्पिटल से निकलते हुए कहा था कि आपने मेरे लिए घर जाकर दुआ करनी है बहुत सारी। तो आदम ने फिर पहले जो है ना नमाज़ पढ़ी और उसके बाद दुआ वगैरह मांगी माशाल्लाह। बहुत अच्छा बच्चा है आहिल। थैंक यू आहिल सो मच। आप अपने लिए भी बना रहे हो ना, तो बेटा आदम के लिए भी आपने ज़रूर बनाने हैं, ठीक है? एक पैकेट बनाना, ज़्यादा नहीं बनाना। आप लोग यहाँ से फ्री हो गए तो मैं अपने लिए कुछ बनाऊँगी, कुछ खाऊँ पीऊँगी। मुझे इस टाइम ना बहुत ज़्यादा जो थकावट हो रही है। कॉफ़ी रेडी हो गई है। मैंने साथ ना कौन से बिस्किट लिए हैं, लेमन क्रीम बिस्कॉती ले लिए हैं और ये मैं खाती पीती हूँ और वीडियो का एंड करती हूँ फ़िलहाल यहीं पे ही। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह मुलाकात होती है और अपनी दुआओं में भी ज़रूर याद रखिएगा। टेक केयर जी, अल्लाह हाफ़िज़।